नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे। अपने कामों को ABCD मेथड के अनुसार बांटें। हर गतिविधि के साथ जुड़े नतीजों को देखें। समय प्रबंधन कहता है कि आवश्यक या महत्वपूर्ण काम वही है जिनके साथ कोई गंभीर संभावित नतीजे जुड़े हों। जिन कामों के साथ ऐसे कोई नतीजे ना हो उन्हें प्राथमिकता सूची में आगे ना रखें। कोई भी काम करने से पहले विचार करें। अवश्य करने चाहिए। अगर इन कामों को ना किया गया तो गंभीर नतीजे सामने आ सकते हैं। अपनी सूची के सबसे महत्वपूर्ण कामों के आगे लिखें। बी करने चाहिए। इन्हें करने के थोड़े बहुत परिणाम होंगे, पर ये जितनी अहमियत नहीं रखते। सी करना अच्छा लगता है। आप इन्हें करना पसंद करते हैं, पर इनसे कोई परिणाम हाथ नहीं आते, जैसे किसी से गप करना, कॉफ़ी ब्रेक या फिर सोशल मीडिया पर समय बिताना आदि। डी काम को बांटना। आप कुछ कामों को दूसरों को सौंप सकते हैं जिन्हें वह भी पूरी निपुणता से निपटा सकते हों, भले ही वे आपको पसंद हो। पर ऐसे काम दूसरों को सौंपने से आपके पास अपने महत्वपूर्ण कामों को पूरा करने के लिए समय बच जाएगा। एलिमिनेट हटा दें, यानी ऐसे काम ना करें जिनका कोई मूल्य नहीं। जब आपने हर काम को A1, A2 आदि में बांट लें तो फिर इसी तरह B1, B2 की श्रेणी तैयार करें। नियम यही है कि A श्रेणी का काम पूरा किए बिना आपको B श्रेणी काम नहीं करना। A1 से काम आरंभ करें और प्राथमिकता सूची के अनुसार ही आगे चलें। उस समय उस एक काम के आगे आपको अपने बाकी सारे काम व्यर्थ लगने चाहिए। 70% नियम का अभ्यास करें। अगर बाकी सभी उस 70% काम को आपकी तरह ही कर सकते हों तो यह उन्हें ही सौंप दें। तब आपको अपना समय उस काम को देने की आवश्यकता नहीं है। कई बार हम अपने आरामदायक घेरे में रहने के अभ्यस्त होने के कारण ऐसे कामों को बारंबार करते रहते हैं जिनका अब कोई मोल नहीं रहा और वे हमारे लिए अपेक्षित नतीजे भी नहीं ला सकते। ऐसे कामों को पहचानें और अपनी सूची से बाहर करें। अपनी A सूची के कामों को पूरा होने तक दूसरी सूची में लिखे कामों में हाथ ना डालें। लॉ ऑफ 3 या 3 के नियम को समय प्रबंधन का सबसे शक्तिशाली और उत्पादक साधन माना जाता है। इस नियम के अनुसार आपके द्वारा किए गए 3 काम ऐसे होते हैं जो कंपनी के प्रति आपके योगदान का 90% होते हैं। इसके अलावा आपके बाकी सारे काम 10% में आते हैं। मैं अपने ग्राहकों से कहता हूँ कि वे 1 सप्ताह या महीने तक अपने द्वारा किए जाने वाले सारे छोटे या बड़े कामों की सूची तैयार करें। अधिकतर लोग 20 से 30 कामों से आगे नहीं बढ़ पाते। कुछ लोगों की सूची में 50 या 60 काम शामिल होते हैं। जब आपके पास कामों की सूची आ जाए तो अपने आप से 3 जादुई सवाल करें। अगर मुझे इस सूची में से पूरा दिन कोई एक काम ही करना हो जिससे मुझे और मेरी कंपनी को सबसे अधिक उत्पादकता मिले, तो वह क्या होगा? आपके सामने झट से इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। यह पूरी तरह से स्पष्ट होगा। उत्तर जो भी हो, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अगर आप अपने द्वारा दिए जा रहे अमूल्य योगदान के बारे में नहीं जानते तो आपके लिए उत्पादक होना असंभव होगा। जब मैं एक बड़ी कंपनी के प्रेसिडेंट के साथ निजी रणनीतिक योजना अभ्यास पर काम कर रहा था तो मुझे लगा कि उसे पता था कि उसके लिए पूरे दिन में सबसे अहम और योगदान देने वाला काम कौन सा है। पर चर्चा के दौरान पता चला कि उसे इसके बारे में जो भी जानकारी थी वह गलत निकली। वह काम महत्वपूर्ण तो था,
पर उसके करने योग्य नहीं था। वह अपने समय का उत्पादक उपयोग नहीं कर पा रहा था। इस तरह उसे अपनी कंपनी और करियर के लिए एक नई दिशा मिली। अगले 12 महीने के भीतर कंपनी में सभी 3 के नियम का प्रयोग कर रहे थे और उनकी बिक्री व लाभों में दुगनी बढ़ोतरी पाई गई। अब अपने आप से पूछें, अगर पूरे दिन में 2 ही काम करने हों तो दूसरे नंबर पर कौन सा काम होना चाहिए? यह तय करना आसान नहीं होगा, क्योंकि आपको अक्सर अपने बॉस या सहकर्मी के साथ बैठकर दूसरे कामों पर चर्चा करनी होती है। हो सकता है कि वे आपको काम को इतना महत्वपूर्ण ना मानते हो जितना उन्हें अपना काम लग रहा हो। जब अपने आप से तीसरा जादुई सवाल करें कि अगर आपको पूरे दिन में 3 काम ही करने हों तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण तीसरा काम कौन सा होगा? आप स्वयं तय ना कर सके तो अपने आसपास के लोगों से पूछें। कुछ लोगों को तो आपके सवाल का जवाब आसानी से पता होगा, कुछ लोगों को तो थोड़ा भ्रम हो सकता है। वैसे आपको इन प्रश्नों के उत्तर पता होने चाहिए। अगर आप इन्हें नहीं जानते तो जान लें कि आप अपना समय उन कामों में लगा रहे हैं जो आपके लिए कोई मोल नहीं रखते या नाम मात्र का मोल रखते हैं। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।